और बात जमीयत की। देश में मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक होने का दावा करने वाला जमीयत फिर सवालों के घेरे में है। वो इस बार मुस्लिम बेटियों को सोच की बंदिशों में बांधने को लेकर के कटघरे में है, क्योंकि आज जमीयत की बड़ी बैठक हुई जिसमें बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। राम मंदिर, हलाल प्रोडक्ट्स, मदरसों की जांच, ये तमाम मसले थे। लेकिन जैसे ही बात शिक्षा की आई, जमीयत की दकियानूसी सोच एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई। मुस्लिम महिलाओं के सामने थी। इस पर मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल लड़कियों को लेकर के, कोविड शिक्षा को लेकर के जमीयत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे और चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जमीयत की कट्टर सोच, कोविड शिक्षा का विरोध, बेटियों को बंदिशों में बांधने की एक और तैयारी, इस्लाम की आग, जमीयत का दकियानूसी विचार। जमीयत उलेमाए हिंद की शुक्रवार को बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात की गई। इस मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी समेत कई सीनियर लीडर ने शिरकत की। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जब जमीयत के मौलानाओं का जलसा सजा तो चर्चा का विषय बन गया। मीटिंग में देश के मौजूदा हालात का जिक्र कर खास तौर पर मुस्लिम लड़कियों के लिए 8वीं क्लास के बाद अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाने को कहा गया, ताकि शिक्षा के बुरे प्रभाव से मुस्लिम लड़कियां सुरक्षित रह सकें। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ दूसरे की बात, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज खोलो। अब बताइए इसमें आपको क्या इश्काल है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। जमीयत की बैठक में देश के हालात पर चिंता की गई। सांप्रदायिकता को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया। लेकिन जब बात शिक्षा पर हुई तो सोच दकियानूसी साबित हुई। मीटिंग में कहा गया मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, जिनमें नर्सरी से मिडिल और हाई स्कूल तक इस्लामी माहौल में पढ़ाई कराई जाए। लखनऊ में जमीयत उलेमा को लेकर एक बड़ी बैठक आज लखनऊ में की जा रही है, जहां पर तमाम सियासी जिलों के पदाधिकारी मौजूद हैं। कह सकते हैं आप देखते हमारे पीछे काफ़ी भीड़ है। उत्तर प्रदेश से कह सकते हैं कि हज़ारों लोग इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। मुसलमानों के मुद्दे पर लेकर यहाँ पर बैत की जा रही है। जो मौलाना अरशद मदनी है साहब, वो उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं। ये पहली बार नहीं है जब जमीयत ने दकियानूसी सोच दुनिया के सामने रखी हो। कुछ दिन पहले जब मुजफ्फरनगर के कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों ने कैटवॉक किया था तो उस पर भी जमीयत ने सवाल उठाए थे। कॉलेज प्रशासन को चेतावनी दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मसले से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल बड़ा सवाल यह है कि कोविड शिक्षा पर जमीयत की एक कैसी दलील है। दरअसल कोविड शिक्षा मुस्लिम लड़कियों के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है, दरअसल ये सोच कैसे जमीयत रख सकता है। इस्लाम की आड़ में जमीयत का ये कैसा शिक्षा अभियान है? क्या ये मुस्लिम बेटियों को बेड़ियों में बांटने की और बांधने की कोशिश नहीं है? आधुनिक समाज में दकियानूसी सोच आखिर कब तक जमीयत अपने अंदर बरकरार रखेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जमीयत उलेमाए हिंद के फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया की मुस्लिम छात्राओं ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। जामिया ने बहुत सही फैसला लिया है। जैसे कि आजकल लड़कियों के साथ बहुत वो हादसे हो रहे हैं, जैसे BHU में अभी हादसा हुआ था। इन सबको देख के हमें चाहिए कि हम सेपरेट स्कूल बनाएं लड़कियों के लिए, जहाँ पे वो सेफली जाके पढ़ाई कर सके। इससे क्या होगा कि एजुकेशन जो है, लिटरेसी रेट है, वो भी बढ़ेगी। आप ऐसे माहौल में पढ़ना चाहेंगी जहाँ? जी, मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगी, मैं सपोर्ट करती हूँ। ऑब्वियसली सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स है बच्चियों को इस वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं कि क्योंकि कोविड होता है। उन लोगों को थोड़ा मतलब हर इंसान को सेफ्टी मतलब बहुत प्यारी चीज होती है। हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चे सेफ रहे। को एजुकेशन में वैसे कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई इशू है, क्योंकि को एजुकेशन में रह के हम लोग सीखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, सोसाइटी में कैसे रहते हैं दोनों जेंडर्स मिलके आपस में रह के। तो मुझे लगता है को एजुकेशन अच्छा है। नहीं, देखिए मौलाना मदनी साहब बिल्कुल काबिल एहतराम हैं।
ये उनका अपना नज़रिया बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जहाँ पर आज बच्चियाँ एरोप्लेन चला रही हैं, जहाँ पर बच्चियाँ रॉकेट चला रही हैं, वहाँ पर उस दौर में ये कहना थोड़ा कम मुनासिब मुझे लगता है। और अगर पहले की बात देख लें तो पहले भी जब सहाबियात होती थी तो जंग में जाया करती थी, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप, हाँ हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमारे हुदूद क्या हैं, उस पर हमको गौर करना चाहिए। हम भी बाहर निकलते हैं, सोशल वर्क करते रहते हैं, लेकिन मुझे अपने हुदूद पता है कि किस दायरे में मुझे निकलना है। और को एजुकेशन से मुझे नहीं लगता है कि कोई एतराज़ होना चाहिए। ये हमारे घर की परवरिश होनी चाहिए, ये हमारा अपना किरदार बताता है कि हम किस वे में जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अफाक साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, सुमैया राणा हमारे साथ मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट मौजूद हैं, और फौजिया काज़मी हमारे साथ मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल मोहम्मद अफाक आपसे, ये मदनी साहब की सोच और जमीयत उलेमा हिंद की ये सोच से ये कितना इत्तेफाक रखते हैं मोहम्मद अफाक साहब आप? देखिए, पर्दा इस्लाम में हमारे वहाँ पहली शर्त बताई गई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मगर आज जो देश जिस दहाने पे हम लोग खड़े हुए हैं, ऐसे बयान से इस वक्त को हमें बजाय बांटने के और एक साथ जुड़ने की बात करना चाहिए। ये बयान जो है जैसे दर्शा रहा है कि हमें बांटने की बात कर रहा है। हम जोड़ने की बात करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, बल्कि बांटने की बात नहीं करते। और हमारी तालीम अगर बच्चों के लिए सही है तो बेटी हो या बेटा हो वो बिगड़ नहीं सकता। मेन चीज है कि हमें घर की जो दीनी तालीम है अगर वो बच्चों को हमने दी है, माँ बापों ने बच्चों के साथ पिक्चर नहीं देखी है, टीवी सीरियल नहीं देखे हैं, उनको तहजीब और हया में रखा है और पर्दे में रखा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें बच्चियां हमारी कहीं जाएं, किसी क्लास में बैठे, हमें अपनी बच्चों पे एतमाद होना चाहिए कि वो बिगड़ नहीं सकती। इस मौके पर ये बयान जो है, अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव करीब है और हम इस दहाने पे खड़े हैं, बल्कि हमें मिलजुल के एक दूसरे के साथ, बेटी हो या बेटा हो, हमें एक अच्छा मैसेज देना चाहिए कि एक ही कॉलेज में हिंदू भी पढ़े, मुसलमान भी पढ़े, वो अपने कर्तव्य का पालन करें और हम लोग अपने कर्तव्य पालन करें, ना कि अलग यूनिवर्सिटी बनाने की बात करें। ये बहुत इस वक्त जो मेरे हिसाब से ये बयान काबिल मजम्मत नहीं है, काबिल एतबार नहीं है, ये गलत बयान है। और पहली बात ये है, मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बात करने से पहले आज क्या प्रतिनिधिमंडल योगी जी से, मोदी जी से मुसलमानी मसाइल पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज भी तमाम मुसलमान फिरकों तफरकों में बटे हैं, कौम यतीमों की तरह बिलस रही है, कौम के बहुत बुरे हाल है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। इस पे एक प्रतिनिधिमंडल, मेरा अपना ये सुझाव है कि इन उलमाओं को मिलना चाहिए, सारे धर्मों को साथ मिल करके अपनी बात रखना चाहिए। हमें योगी जी से भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, मोहम्मद अफाक साहब कह रहे हैं कि मुस्लिमों के बहुत सारे मसले हैं और उस पर चर्चा आखिर क्यों नहीं की जाती, जबकि जब बात होती है लड़के और लड़कियों की तो अलग से नियम कायदे कानून निकाल करके सामने रख दिया जाता है। सुमैया राणा, इस सोच पर आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि अगर यूं इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ये एक ज़रूरी शर्त है कि जो बच्चियां जब बड़ी हो जाएं तो उनको पर्दे में रहना होगा और तालीम भी हासिल करना फ़र्ज है, ये भी इस्लाम कहता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मुआशरा अभी चल रहा है, जिस तरीके का जो दौड़ है दुनियावी, उसके लिहाज से इतना ज्यादा आप अलग नहीं कर सकते कोएड एजुकेशन से निकाल के और सिर्फ बच्चियों के लिए अलग स्कूल। एक बात और मैं ये कहना चाहूंगी, जमीयत इस बात पर जोर दे रही है कि बच्चियों के लिए अलग स्कूल हो। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो ये मुमकिन भी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में, मुसलमान तो पूरे हिंदुस्तान में है, जाहिर सी बात है, और उनके लिए एक अलग से स्कूल कॉलेजेस पूरे हिंदुस्तान भर के लेवल में कौन कर पाएगा। मैं माफी चाहती हूँ ये कहने के लिए कि जमीयत जिस चीज का काम कर सकती है, एक मुअज्जिन जो अजान देता है वो आज भी उसको 700-800 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, तो वहां पर अलग से लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेजेस बनाना मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा। और ये सिर्फ एक बयानबाजी तो हो सकती है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि हाँ, ये जरूर है
कि कुछ ऐसे स्कूल्स बनने चाहिए, बड़े लेवल की यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, जिसमें अगर मुसलमानी बच्चों की बात हो रही है तो न सिर्फ लड़के लड़कियां बल्कि लड़के सबको दुनियावी तालीम के साथ साथ जो दीनी बेसिक तालीम है उसका भी इंतजाम होना चाहिए। फौजिया काज़मी साहब, आप मैम क्या आपकी क्या सोच है इस पूरे मामले में? क्योंकि मुस्लिमों की जब खासतौर पर ऐसे संगठनों की जब बैठक होती है और जब महिलाओं का जिक्र होता है, लड़कियों का जिक्र होता है, तो उनके लिए अलग से सोच क्यों निकल के सामने आती है? मैम आपकी आपने अनम्यूट कर रखा है शायद स्काइप को। अनम्यूट कीजिए, म्यूट कर रखा है। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि आप लड़कियों को अलग तालीम दे। हदीस है कि आप सोचिए, ये हदीस के वक्त की हम आपको बात बता रहे हैं। हदीस है कि आप अपने बच्चों को बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन भेजना चाहे पड़े तो आप चीन भेजिए। उस टाइम पे चीन बहुत दूर होता था और बच्चों कोट किया गया था। बच्चों में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। तो जब उस टाइम पे सेग्रीगेशन नहीं था तो आज इस तरह के बयानात क्यों इस माहौल में? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी बच्चियों को तो इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने भेजेंगे और जो नॉर्मल मुस्लिम लोग हैं उनकी बच्चियों के एजुकेशन में आपको तकलीफ है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब क्यों ये लोग इस तरह के बयान देते हैं, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। आप इस्लाम पढ़िए, आप क्या इस्लाम के अकॉर्डिंगली आप सारे काम कर रहे हैं? इस्लाम में कहीं भी लड़कियों को लड़कों को अलग नहीं किया गया है। आपने जिस तरह से आप इस्लाम को पोर्ट्रेट करते हैं वैसा इस्लाम बिल्कुल नहीं है। इस्लाम पढ़िए, जो लोग इस्लाम पढ़े होते हैं। मुझे कोई कुछ ठीक है फौजिया जी, मैं लौटता हूं आपके पास, दोबारा से आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो कुछ और मुस्लिम महिलाओं के रिएक्शन भी इस मसले पर आपको सुनवाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, देखिए, मौलाना मदनी साहब बिल्कुल काबिले एहतराम हैं। ये उनका अपना नज़रिया बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जहाँ पर आज बच्चियाँ एरोप्लेन चला रही हैं, जहाँ पर बच्चियाँ रॉकेट चला रही हैं, वहाँ पर उस दौर में ये कहना थोड़ा कम मुनासिब मुझे लगता है। और अगर पहले की बात देख लें तो पहले भी जब सहाबियात होती थी तो जंग में जाया करती थी। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप, हाँ, हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमारे हुदूद क्या हैं, उस पर हमको गौर करना चाहिए। हम भी बाहर निकलते हैं, सोशल वर्क करते रहते हैं, लेकिन मुझे अपने हुदूद पता है कि किस दायरे में मुझे निकलना है। और को एजुकेशन से मुझे नहीं लगता है कि कोई एतराज़ होना चाहिए। ये हमारे घर की परवरिश होनी चाहिए, ये हमारा अपना किरदार बताता है कि मौलाना मदनी साहब ने जो आज मीटिंग में जो फैसला लिया है उसका मैं समर्थन करती हूँ। जो उन्होंने बोला है कि कक्षा 8 के बाद बच्चियों को एक इस्लामिक स्कूल, एक इस्लामिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो बिल्कुल ही सही बात है। उन्होंने जो कहा है मैं उनके साथ हूँ। और उन्होंने जो इस तरह से कहा है कि बच्चियाँ आजकल हर जो एटमॉस्फेयर ख़राब किया जा रहा है उससे बहुत जूझ रही हैं। मोहम्मद अफाक साहब, आखिर ऐसी बातें क्यों होती है जो फिजिबल नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, अब जो सही में संभव नहीं हो सकता? क्योंकि सुमैया राणा भी कह रही हैं कि भाई आप इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल नहीं बना सकते, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही सुमैया राणा है, बिल्कुल काबिल है, पढ़ी लिखी है, लेडी है। हमेशा ये बात उनकी सही है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। ये बयान इस मौके के हिसाब से बिल्कुल नहीं, गलत बयान है इस मौके के हिसाब से। आप अपने बच्चों को तालीम कैसी दे रहे हैं इस पे बात होना चाहिए। आपने अपने बच्चों के जो पहनावे पहनाए जा रहे हैं, जो घर में जो कल्चर है उस पे बात होना चाहिए। अगर हमारे घर की तालीम सही होगी तो हमें बाहर कोई खतरा नहीं होगा। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो आजकल माहौल चल रहा है, बाप बेटी जो एक साथ चल रहे हैं, ऐसे कपड़े और पहनावे पे मौलाना कब बात करेंगे? जो कपड़े बेहुदे पहना के महफिलों में और शादियों में लिए जा रहे हैं, इस पे कब फतवे जा रहे हैं? मोहम्मद अफाक साहब, आप एक नई बहस छेड़ रहे हैं, वो उस पर भी बहुत सारी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। नहीं, आप मोहम्मद अफाक साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसका भी विरोध हो सकता है। हिंदुस्तान के अंदर है भाई, कपड़े कोई मौलाना थोड़ी तय करेगा कि कौन क्या पहनेगा। आपने कहा कि भाई लड़कियों को, बच्चों को सबको अपने लिमिट का पता होना चाहिए, सबको अपने लिमिट पता है। सुमैया राणा की बात कर रहे हैं, जब दीन की बात कर रहे हैं मौलाना, हाँ मौलाना दीन की बात कर रहे हैं तो दीन में वो शामिल है।
आप पूरा माशरा बिगड़ा पड़ा है। ठीक है, दीन और मौजूदा वक्त में बीच का एक तालमेल आपको बिठाना पड़ेगा। सुमैया राणा, आखिर जब भी ऐसे संगठनों की बात होती है, मुस्लिम संगठनों की बात होती है, और जमीयत उलेमा हिंद जो कि सबसे बड़ा संगठन है मुस्लिमों का इस तरीके से, वो अगर ये बात करता है कि भाई आपके लड़कियों के लिए अलग से 8वीं के बाद स्कूल हो, तो ये क्या सोच है? और क्या ये लड़कियों को अलग से लड़कियों के लिए अलग से सोच रखता है क्या ये संगठन? नहीं, देखिए, लड़कियों को अलग से सोच की बात नहीं, मैंने पहली ही लाइन में ये बात बोल दी थी कि इस्लाम यही कहता है कि पर्दा होना चाहिए, बच्चियां बड़ी हों, लेकिन पॉसिबल नहीं है इस वक्त समाज में, और जमीयत के बस की बात भी नहीं है अकेले की। मुझे लगता है कि ये काम होना चाहिए। इसका जो सबसे, जो अभी आफाक साहब बात कर रहे थे, वही बात उससे मिलती आके कि जब दीनी तालीम जब घरों में होगी, जब बच्चे बच्चियां दुनियावी तालीम के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS ये सब बन के निकलेंगे, उनके पास दीन का भी साथ में बैकअप होगा, तो उनको ये पता होगा मुझे कहाँ जाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। वो सारी जिंदगी जीने का तरीका अगर दीन के हिसाब से होगा तो मुआशरा अपने आप बहुत साफ सुथरा और सही तरीके का होगा। लेकिन उसके लिए लड़के लड़कियों का अलग स्कूल होने से ज्यादा मुझे लगता है कि ऐसे स्कूल हो, ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हो जिनमें दीनियात की पढ़ाई दीनी तरीके से, इस पर एक मेहनत होनी चाहिए थी जमीयत की, जो नहीं हुई है। मैं वैसे कायल हूँ, जमीयत के बहुत से इक़दाम ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे उठाए, लेकिन मेरा ये मुतालबा है, मैं ये मांग करती हूँ जमीयत से कि ऐसी यूनिवर्सिटीज और ऐसे कॉलेजेस का निर्माण करें जहां पर बचपन से लेके और बड़े तक बच्चे जब पढ़े तो उनको दीन का बेस उनके साथ होना चाहिए और साथ साथ दुनियावी तालीम होना चाहिए कि वो दुनिया में तरक्की करें और अच्छे से रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कम से कम जमीयत की जो सोच निकल करके सामने आई है लड़कियों के लिए, लड़कियों के स्कूल के लिए, उस पर चर्चा में ये सामने आ रहा है कि आप अलग से स्कूल मत बनाइए, लेकिन दीनी तालीम जो है आप अपने बच्चों को जरूर दीजिए और बच्चों को अपने लिमिट के बारे में जरूर बताइए, ये ज्यादा जरूरी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे